हेलो एवरीवन, और आप सभी लोगों का प्रोग्रामिंग परसेप्शन में स्वागत है। मैं अमित कुमार आज आप लोगों के सामने कोई प्रोग्रामिंग की बात या कोई टेक्निकल बात करने नहीं आया। हालांकि ये बात प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही है, मेरे खास तौर पे सारे 9th स्टूडेंट्स के लिए, जिनको मैंने पढ़ाया, जिनको मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, जो 9th ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए एक न्यूज़ है और मेरी लाइफ के लिए भी एक न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है और ये मार्केट में वर्ल्ड वाइड अभी अवेलेबल है। मैं वर्ल्ड वाइड इसलिए भी कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे चैनल्स पे भी अवेलेबल है जो इंडिया के बाहर अवेलेबल करा रही है इस बुक को। खैर, बट उसका कोई पर्पस फिलहाल के लिए तो रिजॉल्व, या फिर कह सकता हूँ उसका कोई पर्पस तो फिलहाल के केस में है नहीं, क्योंकि ICSE बोर्ड के लिए है और बेसिकली 9th क्लास के ऊपर यहाँ के स्टूडेंट्स ही इसको प्रेफर करेंगे, इंडिया के स्टूडेंट्स। तो उनके लिए मैं बेसिकली ये वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक क्या है, इस बुक में मैंने किन चीज़ों के बारे में बात की है एंड ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और आपको ये कहाँ से अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले तो ये बुक है, जो बुक मैंने पब्लिश करने की बात की थी, ये वो बुक है, आपको फ्रंट कवर उसका दिख रहा होगा, क्लास 9th ICSE बोर्ड के लिए है। सबसे पहले मैं इस, हालांकि मुझे प्रीफेस दिखाना चाहिए और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि एक बुक की पहचान आपको उसके प्रीफेस से चल जाएगी, मगर मैं फिर भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पहले दिखा रहा हूं। और उससे पहले एक बात बता दूं, ये सिलेबस, जिस सिलेबस के आधार पे मैंने ये बुक लिखी है, इस कोरोना पीरियड के पहले का सिलेबस है। जस्ट कोरोना पीरियड शुरू होने की वजह से जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है वो रिडक्शन इस बुक में नहीं है। हालांकि कोई चैप्टर वाइज रिडक्शन नहीं हुआ, वो टॉपिक वाइज रिडक्शन हुआ है। और मैं तो आपको बोलूँगा कि इनफैक्ट सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बुक अवेलेबल करा रहा हूँ, बल्कि इनफैक्ट आप लोग कंप्लीट सिलेबस फिर भी कंटिन्यू करें, भले ही वो एग्जाम में इवैल्यूएट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग में कोई भी एक सर्टेन टॉपिक छोड़ेंगे तो हायर क्लासेस की प्रोग्रामिंग, यानी 9th में अगर आप कुछ भी छोड़ेंगे तो 10th की प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो दैट्स वाई। खैर, आपने देखा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं इस बुक की कि मैं एकदम बेसिक लेवल से लेकर के इस बुक को मैंने लिखा है, यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता है और उसने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, उस स्टूडेंट के लेवल से मैंने लिखा है। अगर आपको कंप्यूटर पे फाइल ओपन करना, फाइल सेव करना आता है तो आई कैन गारंटी यू आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, आप ब्लूजे पर इसमें बताए गए और इसके बताए गए लॉजिक के हिसाब से आप खुद के प्रोग्राम्स भी डेवलप कर पाओगे। मैं उस बात पे भी आऊँगा। ये इनके चैप्टर्स हैं, आप पॉज करके गो थ्रू कर सकते हैं, उनके टॉपिक्स देख सकते हैं इस चैप्टर में, मतलब किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर अप हो रहा है। एंड यहाँ तो सिर्फ 8 चैप्टर तक की डिटेल है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ चैप्टर 9 ऑनवर्ड्स, चैप्टर 9 में क्या है एंड बाकी के चैप्टर। सर यहीं पे मैं बताऊँगा इस बुक की एक और खासियत। मेरी बुक है तो मैं तो खासियत बताऊंगा एक, खैर डोंट टेक इट अदरवाइज, बट हाँ इसकी स्पेशलिटी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस बुक में लिखते वक्त मैंने क्या ध्यान में रखा था एंड ऑल दैट। इस बुक में मैंने ये 5 चीज़ें बेसिकली ऐड की हैं जो क्लास 9th की बुक्स में बेसिकली नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट है वो लॉजिक बिल्डिंग है। इसमें हम लोगों ने देखा है कि लॉजिक बिल्ड करने के लिए जो बेसिक लॉजिक बिल्डिंग टूल्स होते हैं, जो एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट वगैरह हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं। सो इसके थ्रू प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डेफिनेटली मैंने ये सजेस्ट भी किया होगा इस बुक में, कि आप लॉजिक बिल्डिंग पहले कंटिन्यू करें। ड्राई रनिंग के ऊपर मैंने यहाँ पर एक अपेंडिक्स दिया है और उसके ऊपर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप डिसीजन कंट्रोल, लूपिंग, उनकी ड्राई रनिंग के बारे में यहाँ पे बताया है। आउटपुट एरर कैसिंग क्वेश्चंस के बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिटेलिंग दी है। उन कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए ओवरऑल पूरे बुक के सभी चैप्टर्स के ऊपर। एंड फाइनली एक सैम्पल पेपर भी ऐड किया है। एक सैम्पल पेपर हालांकि बोर्ड का नहीं है, मगर आपके 10th के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये एक सैम्पल पेपर मैंने इस बुक में ऐड किया है। सो ये तो बात होगी टेबल ऑफ कंटेंट्स की। अब बात करते हैं, मैं जैसा कि मैं कहता हूँ कि किसी भी बुक का प्रीफेस आपको बताता है कि वो बुक आपके लायक है कि नहीं, यानी आपको बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं। मैंने स्टूडेंट्स को, अपने सारे स्टूडेंट्स को कई बार ये बात कही है, तो इसीलिए मैं ये प्रीफेस आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, राइट, और देख सकते हो कि पर्टिकुलरली चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, चैप्टर्स आपको क्या करवाएगा, या चैप्टर्स के बाद कंप्लीट होने के बाद आप क्या करने के कैपेबल होंगे।
मैंने इसको बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। एक आप प्रीफेस को गो थ्रू करेंगे तो आपको ये लैंग्वेज भी समझ में आएगी कि मैंने किस लैंग्वेज में इस पूरी बुक को लिखा है और मेरा मेन मोटो क्या है। सो आई होप ये बुक आप गो थ्रू करेंगे और आपको ये पसंद आएगी और आपके प्रोग्रामिंग रिलेटेड इश्यूज को ये बुक डेफिनेटली सॉल्व करेगी। मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि सिलेबस इस बुक में इंक्लूड है। मैंने सिलेबस के बारे में इस बुक में दिया हुआ है और बाकी सारी चीज़ें इस बुक में हैं। वो बतानी है मुझे अब बुक की प्राइस के बारे में और ये बुक कहाँ पर अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है। अमेजोन पे ये अवेलेबल है। आपके इवेंट्स पब्लिकेशन जो एक्चुअली मैं भूल गया था उनको थैंक्स करना, मेरे पब्लिकेशन जिनकी वजह से ये बुक अवेलेबल है आज। तो इवेंट्स पब की साइट पर भी अवेलेबल है, अमेजोन की साइट पर भी अवेलेबल है। दोनों का पेपर बैक हार्ड कॉपी अवेलेबल है, मतलब पेपर बैक बुक अवेलेबल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इवेंट्स पब से लें। हालांकि आप अमेजोन से भी लेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं से भी लें, इन दोनों जगहों पे पेपर बैक अवेलेबल है। प्राइस है इसका 333। इसका पेपर बैक के अलावा ई बुक भी अवेलेबल है, आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और उसके अलावा भी बहुत सारे लिंक्स हैं, बट आपके रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो मैंने नीचे दिए हुए हैं। 2 ही जगहों के मैंने लिंक्स आपको मेंशन किए हैं। बेसिकली जो मैं लिंक्स मेंशन किए हैं आपको वो इवेंट्स पब्लिकेशन का है, अमेजोन का है, इंस्टामोजो का है और प्ले स्टोर का, गूगल प्ले स्टोर का है। अगर आप इंस्टामोजो से ई बुक लेते हैं तो आपको 99 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगी। प्ले स्टोर पे एग्जैक्ट 99 रुपीज़ की पड़ेगी, सॉरी। प्ले स्टोर पे अप्रॉक्सीमेटली 115 के आसपास की बुक पड़ेगी ड्यू टू सम टैक्सेस एंड ऑल। सो ये ई बुक का प्राइस है एंड 333 रुपीज़ आपके पेपर पैक की प्राइस है और मैंने इसको बहुत नॉमिनल प्राइस में रखा है। मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर 10th बुक अभी रनिंग मोड में है और आई होप विद इन 2 months वो भी पब्लिश हो जाएगी, बट वो कितना जल्दी होता है वो टोटली रिस्पॉन्स डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर, कैसा रिस्पॉन्स जाता है इस बुक का। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट लिंक, आप इस बुक को परचेज करें, स्पेशली 9th स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक सेल्फ स्टडी बुक काइंड ऑफ बुक है, आपको एकदम बेसिक लेवल से उठा करके क्लास 9th के प्रोग्रामिंग लेवल तक एटलीस्ट आपको पहुंचा देगी, इतना कि आप क्लास 10th के कंसेप्ट्स को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, इतना ही मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। सो आई होप यू विल ऑल सपोर्ट मी इन दिस एंड योर लव एंड सपोर्ट will definitely encourage me to write new books for you. So definitely it's just not the only book I have written. Of course it's the start and not the end. And मैं अपनी अगली बुक के साथ जल्दी ही आप लोग के पास आऊँगा और okay, that's it guys. Thank you and happy programming.